हाँ भाई, तो बात किसी प्रकार की कोई नहीं होगी, ठीक है। अपन कर रहे हैं यूज किसका, इफ और अनलेस, इफ एंड अनलेस। अब आपके डुअल डायरेक्टेड क्या आते हैं कि या तो आपको इफ की जगह अनलेस यूज करना रहेगा या फिर अनलेस की जगह इफ यूज करना रहेगा। ओके, तो जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, फिर क्या लिखा हुआ है, यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसका मतलब क्या है, अगर आप मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड मीन्स, इफ मीन्स क्या होता है, अगर आप मेहनत करते हो यू विल सक्सीड, तो आप सफल हो जाओगे। सेंटेंस आएगा कि भाई आपको अनलेस का यूज करना है इफ के स्थान पर, क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है इफ के स्थान पर। और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, मतलब इसमें जो नोट है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। क्या है ये, नेगेटिव वर्ड। इफ मतलब होता है अगर, और अनलेस मीन्स होता है अगर नहीं, ठीक है। अब इसको हमें किसमें क्या चेंज करना है, अनलेस में। तो देखिए मीनिंग वही होना चाहिए, अगर आप मेहनत करोगे यू विल सक्सीड। तो मैंने क्या लिख दिया, मैं इसका आंसर, एक मिनट W मार्कर, इसका आंसर मैंने लिख दिया अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इसका मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आओगे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, इसकी जगह हमें क्या करना है, अनलेस यूज करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, अनलेस यू कम टू मी, अनलेस यू कम टू मी क्या होगा, आई विल नॉट हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका थर्ड पे लिखा हुआ है, इफ ही डजंट टेक टैक्सी, समझिएगा, इफ ही डजंट टेक टैक्सी, इफ ही डजंट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। क्वेश्चन समझिए आप, अगर वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह ट्रेन मिस कर देगा, वह ट्रेन मिस कर देगा, समझ में आ रहा है। अगर वह टैक्सी नहीं लेता है तो इसमें हमें क्या यूज करना है, अब अनलेस यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, अनलेस, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, कि हमने लिख दिया ये अनलेस, सॉरी क्या लिख दिया ये, अनलेस ही, सॉरी ही टेक, अब टेक आएगा क्या, टेक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना और डज है नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, टेक्स। अनलेस ही टेक्स टैक्सी, इसका मतलब भी यही है, दोनों सेंटेंस सेम है, इसमें नोट है, देखो इसमें भी नोट है ना, इफ नॉट, और अनलेस मतलब इफ नॉट, अनलेस मतलब भी क्या होता है, इफ नॉट, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी, अगर मैं टैक्सी नहीं लेगा तो क्या होगा, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरा, ये आप लिख लीजिए, इसके बाद में आपको करना है, और आपको करना है उनके आंसर, ओके। If they do not work, if they do work properly, they will be punished.
punished। इसमें आपको यूज करना है unless। करिए, राइट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, क्योंकि आपको यू आर नॉट गोइंग टू गेट द नोट्स, आपको ये क्वेश्चन भी उतार लेना ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सको। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो यू विल फेल, यू विल फेल। 6, if he sings a song I will clap, if he sings a song I will clap। 7, if you don't return my book I shall make a complaint against you। 7, 8, if you work hard you will succeed। ओके, डन। करिए, मेजर आंसर्स। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अगर अच्छे से काम नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा। तो इसका क्या होगा, इफ नोट लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ अनलेस लगाना है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, क्योंकि इसमें जो है ना इफ नॉट मतलब अनलेस ऑलरेडी है। ओके, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली क्या होगा, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगेन क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। इफ वी सिंग सॉन्ग्स आई विल क्लैप, अनलेस लगाना है, क्या होगा इसका, अनलेस ही सिंग्स। ठीक है, क्या आएगा इसमें, एस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, अनलेस ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर वह गाना नहीं गाएगा तो मैं ताली कब बजाऊंगा, जब वो गाना गाएगा, अगर वो गाना नहीं गाएगा तो मैं ताली नहीं बजाऊंगा, आई विल नॉट क्लैप। नेक्स्ट, इफ यू डोंट रिटर्न माई बुक आई शैल मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, अगर तुमने मेरी बुक रिटर्न नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, इफ नॉट पहले ही है तो क्या लिखा हमने, सॉरी, अनलेस यू रिटर्न माई बुक I shall make a complaint against you। Okay, next, if you work hard you will succeed। if you work hard, unless लगा दिया मैंने, नोट लग गया इसमें, unless you work hard, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, unless you work hard you will नॉट सक्सीड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आ गया, चलिए आगे करते हैं। कितने हुए ये, 8। अब आपको करना है अनलेस की जगह पर इफ यूज, क्या करना है, अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करना है। तो
ठीक है, नो को स्किप कर दो। अनलेस यू देख देख के मत लिख देना, अपने हिसाब से करना, तुम उधर का इधर कर दो। करिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो इफ यू, अब देखो इफ यू वर्क हार्ड भी लिख सकते हो और इफ यू डोंट वर्क हार्ड भी लिख सकते हो। अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, अनलेस लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको हम इफ, अगर मैंने ये लिख दिया इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड। और अगर मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या होगा, सॉरी हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो देयर आर टू वेज, ठीक है, देयर आर टू वेज, है ना। एक तो मैंने वो बताया इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है, अनलेस मतलब इफ नॉट, अनलेस मीन्स इफ नॉट, तो इफ यू डोंट, है ना, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अनलेस ही रन्स फास्ट, अब क्या होगा इसका, इफ ही डज नॉट कर दिया, ठीक है, इफ ही रन्स फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट क्या होगा, he will not lose the race। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, अगर वह तेज दौड़ता है तो वह रेस नहीं हारेगा। और इफ ही डजंट रन फास्ट क्या होगा, इफ ही डजंट रन फास्ट he will lose the race, if he doesn't run fast he will lose the race। okay, next, unless you change your behavior, तो if you change your behavior, और दूसरा if you don't change your behavior, if you don't change your, एक तो क्या हो गया if you change your behavior, दूसरा क्या हो गया if you change your behavior you will be admitted, you will be admitted, if you don't change your behavior you will not be admitted। तो इसमें क्या आएगा, अभी दोनों कर सकते हो आप, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बनाया। इफ यू चेंज योर बिहेवियर यू विल बी एडमिटेड। ओके, नेक्स्ट, अनलेस राम एक्ट्स नाउ, चलिए, इफ
राम एक्ट्स नाउ और इफ राम डजंट एक्ट नाउ, ठीक है। टू वेज है इसके, है ना, कौन कौन से हो गए? एक तो इफ राम एक्ट्स नाउ और इफ राम डजंट एक्ट नाउ। इफ राम एक्ट्स नाउ ही विल नॉट लूज एवरीथिंग, तो वो कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं खोएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ? इफ राम डजंट एक्ट नाउ he will lose everything, he will lose everything। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ एंड अनलेस। ये सब क्या था हमारा? इफ और अनलेस, ठीक है।